सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंद्र अभिमानी है और भगवान ने इंद्र के अभिमान को तोड़ना चाहा। एक रूप से भगवान ने शेष जी से कहा, हे शेष जी, जल की एक बूंद भी अंदर ना आने पाए, संपूर्ण ब्रजमंडल में बांध लगा दो। और दूसरे रूप से आज मेरे परात्पर प्रभु ने बाबा अगस्त्य जी को बुलाया। परीक्षित ने प्रश्न किया, गुरुदेव ये अगस्त्य कौन है? और आज प्रभु ने अगस्त्य बाबा को क्यों बुलाया? सुखदेव जी कहते हैं, राजन, ये अगस्त्य वही अगस्त्य हैं जिन्हें कुंभज ऋषि कहा गया है, जो मात्र एक आचमन में ही संपूर्ण समुद्र का पान कर गए थे। ये कोई साधारण नहीं है। रामावतार के समय एक दिन जानकी जी प्रभु श्री राम जी के पास आई, चरणों में प्रणाम किया। स्वामी, बड़ा मन करता है कि कोई श्रेष्ठ ब्राह्मण आए और उस ब्राह्मण को मैं प्रेम से जिमाऊं, पर ऐसा कोई ब्राह्मण आता ही नहीं। जो आता है दो चार पूरी पकौड़ी खाकर उसका पेट भर जाता है, जिमाने का आनंद ही नहीं आता। ऐसा कोई दिव्य ब्राह्मण आए कि मैं बड़े प्रेम से उसे पवाऊं। राम जी ने कहा, देवी देखो, ब्राह्मण बड़े खतरनाक होते हैं। कभी कोई ऐसा ब्राह्मण आएगा कि तुम खिलाते खिलाते थक जाओगी, हार जाओगी, पर उनका पेट नहीं भरेगा। स्वामी, मैं तो चाहती हूं कि कोई ऐसा ही दिव्य ब्राह्मण आए। आज प्रभु श्री राम जी ने बाबा अगस्त्य जी को बुला लिया। अगस्त्य जी, आप आओ और जानकी जी को अपना असली रूप दिखा देना। अब अगस्त्य जी आए हैं, पेट पर हाथ फेरा, मैया बहुत भूख लगी है, कुछ पाना चाहता हूँ, जल्दी से कुछ पवाओ। हाँ बाबा, प्रेम से विराजमान हो जाओ, मैं बड़े प्रेम से आपको भोग पवाऊंगी। 56 प्रकार के भोग आज माता जानकी जी ने बड़े से थाल में सजाए हैं और बाबा अगस्त्य जी के सामने परोसे। बाबा प्रेम से पाओ। पर अगस्त्य जी ने टेढ़ी दृष्टि से देखा और मुस्कुरा गए। बाबा, क्या भोजन परोसने में कोई गलती हो गई क्या? अरे गलती नहीं, पर मैं तो ये देख रहा हूं कि इन छोटी छोटी कटोरियों को कान में डालूंगा, मुख में डालूंगा या नाक में डालूंगा। हम जब भोजन करते हैं तो देवी थोड़ा अच्छा ही करते हैं। बाबा आप प्रेम से पाओ, मैं आपको प्रेम से पवाऊंगी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। अब अगस्त्य जी यहाँ भोजन पाने लगे हैं। सुबह 9 बजे से शाम के 6 बज चुके हैं। बाबा का अविश्राम गति से भोजन चल रहा है। 20 बार आटा गूंथ दिया मैया ने, पर बाबा तो पा रहे। अब जानकी जी ने भी सोचा कि एक संत है, द्वार से भूखे नहीं जाने चाहिए। गणेश जी को बुला लिया, रिद्धि सिद्धि को बुला लिया, आप सब मेरा सहयोग करें। बाबा पा रहे हैं, मैया पवा रही है। 17 दिनों तक अगस्त्य बाबा ने भोजन किया है। 17वें दिन शाम के समय जानकी जी गई, चरणों में प्रणाम किया। बाबा प्रणाम करती हूँ, देवी अखंड सौभाग्यवती भव, पर अभी बात नहीं कर सकता क्योंकि भोजन करने में व्यस्त हूँ। मैं तो बस इतना जानने आई हूं कि यदि आधा हो गया हो तो कुछ जल की व्यवस्था करो, जब हो जाएगा तो बता दूंगा। अब जानकी जी थक चुकी है, हार चुकी है। 18वें दिन राम जी आए, बोले जानकी जी बाबा का भोजन चल रहा है ना? पर जानकी जी तो चरणों में गिर गई। दोबारा ऐसा भी पर मेरे द्वार पर मत बुलाना। देवी क्या हुआ? प्रभु श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी। मुझे क्या पता था इतना पाते हैं ये। मैं तो थक चुकी हूँ, हार चुकी हूँ और नहीं खिला सकती। राम जी जान गए कि अब जानकी जी थक चुकी है। इशारे से तो ये राम जी के ही हो रहा था सब कुछ, प्रभु ने ही तो ये सब माया रची थी। तो अगस्त्य जी को इशारा कर दिया, अगस्त्य जी अब जानकी जी थक चुकी है, हार चुकी है, अब भोजन करना बंद करो, भोजन करना बंद करो। कई बार होते हैं ऐसे विप्र बड़े, आपने देखा होगा, आज भी ऐसे तपस्वी साधक ब्राह्मण है जो यदि खाने पे आ जाए तो क्या नहीं। अगस्त्य जी ने भी एक डकार लिया है, बोले लाओ मैया अब मेरा आधा भोजन हो गया, अब मुझे जल पिलाओ, अब मैं जल पीना चाहता हूं। पर जानकी जी तो चरणों में गिर गई, बाबा नहीं पिला सकती आपको जल,
आप भोजन इतना करते हैं तो आप जल कितना पीते होंगे, कैसे पिलाऊंगी इतना जल आपको। पर राम जी आए, राम जी कहने लगे, हे अगस्त्य जी आप तो संत हैं, एक समाधि लगाएंगे अगला युग आ जाएगा। इस त्रेता युग में आपका भोजन हुआ है, द्वापर के अंत में जब मैं कृष्णावतार लेकर आऊंगा ब्रजमंडल में और कुपित होकर इंद्र जब जल की वृष्टि करेंगे तो मैं उस समय गिरिराज जी को अपनी कन्या उंगली पर धारण करूंगा। उस समय आप आना, जितना जल इंद्र बरसाएंगे उस जल का आप पान करना, उस समय आपकी प्यास पूरी हो जाएगी। आज वही त्रेता युग के अगस्त्य जी हैं जिनका आवाहन मेरे परात्पर प्रभु ने किया है। जितना जल इंद्र ने बरसाया है उतने जल को अगस्त्य बाबा पान कर रहे हैं। यहाँ इंद्र का अभिमान खंडित हुआ, सूक्ष्म दृष्टि से देखा कि मैंने इतना जल बरसाया फिर भी ब्रजमंडल में तो धूल उड़ रही है। समझ गया, जिसे मैं साधारण सा बालक समझ रहा हूं ये साधारण ग्वाला नहीं हो सकता, ये तो परब्रह्म है, परमात्मा है।